वेलकम बैक टू रंगोली। व्यूअर्स, ब्रेक से पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक लड़की किस हद तक अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करे विद हर फ्रेंड्स एंड हर फैमिली। तो चलिए अपने पैनलिस्ट से पूछते हैं। जी, आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि लड़की को कितना अपना पर्सनल लाइफ डिस्कस करना चाहिए विद हर फैमिली? मेरी जाती राय अगर आप पूछती हैं तो मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन द फ्रेंड्स, आया वो नेगेटिव हैं या वो पॉजिटिव हैं। अगर वो नेगेटिव होंगी तो ऑब्वियसली वो फिर ऐसी इश्यूज को हवा देने वाली बात होगी, और अगर फ्रेंड्स अच्छी हैं तो अच्छा मशवरा भी दे सकती हैं उस पर, और वो पॉजिटिविटी की तरफ चला जाता है, रिलेशनशिप्स मजबूत होती हैं उसमें। डॉक्टर सदाकत, आपको क्या लगता है कि वो जो आंटियां, नानियां, मामियां, कजन्स होती हैं जो पिन पॉइंट करके पूछ रही होती हैं कि बताइए कैसा चल रहा है आपका जिंदगी का सफर विद योर शौहर, तो उसको किस तरह डील करना चाहिए? देखिए, बहुत ही आसान तरीका है। आप दूसरे लोगों को थोड़ा बहुत एक आइडिया दे देते हैं, कोई फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे बना लेते हैं जिससे कि दूसरा इनकरेज ना हो कि आपके अंदरूनी मामलात में दखल दे। जहाँ कोई चीज शेयर करना जरूरी हो। परसेंटेज लड़कियां ये बात शेयर करती हैं और बाद में उन्हें भुगतना पड़ता है रिपरकशन? तकरीबन सारी इस ट्रैप में आ जाती हैं। ये तो सारी इस ट्रैप में 90% मे बी। अच्छा, क्योंकि एग्जैक्ट तो फिगर नहीं पता, लेकिन ज्यादातर लड़कियां जो हैं वो दिल की भड़ास अपनी माँ के साथ तो मस्त है, बहन भाइयों के साथ, सहेलियों के साथ। इसमें जो बेसिक सबसे अहम रोल अदा करती है वो उसकी माँ है, क्योंकि बेटी हर सूरत माँ के साथ शेयर करती है, और माँ तो बेटी का एक्सप्रेशन देख के समझ जाती है। वो पूछेगी बेटे क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम हो गया, या अब ये बेटी का काम है वो किस तरह डील करती है और किस तरह अपनी माँ को बताती है। और माँ का रोल ये है कि वो कैसे अपनी बेटी को समझाती है कि तुमने क्या करना है। अच्छा, ये आपको लगता है लड़कियां ज्यादा करती हैं या लड़कों में भी ये हैबिट होती है कि वो जाके अपने दोस्त यारों से डिस्कस करते हैं अपनी घर की प्रॉब्लम्स, या अपनी वालदा से शेयर कर लेते हैं? लड़कियों में ये एलिमेंट थोड़ा ज्यादा होता है। लड़के डूअर्स होते हैं, वो इतना फील भी नहीं करते। लेकिन एक और बात जो है, ये जो तवक्को रखती हैं लड़कियां या उनकी वालदा कि ये जो बंदा बीच में आ गया है, ये सख्त दीवार और यानी वो पत्थर के दरमियान समाज की दीवार, तो ये इसको जरा रगड़ के रख दें। शौहर हैरत अंगेज तौर पर जितना बीवी समझती है कि मैं मजलूम हूं तो ये मेरी तरफ आएगा, लेकिन अगर वो क्रिपिंग करेगी तो वो उससे भी भागेगा। तो अगर माँ समझती है कि मैं मजलूम हूं तो ये मेरी तरफ आएगा, शौहर फितरी तौर पर एक इंसान होने के नाते उधर जाएगा जहां से उसे तकलीफ नहीं मिलती, सुकून मिलता है। तो शौहर को एक तो जिम्मेदारी उठानी नहीं चाहिए। अगर बीवी बात करे तो उसे इनकरेज करना चाहिए कि अपनी सास से आप बात करें, और कोशिश करें कि ऐसे तरीके से बात करें, उनका मूड देख के बात करें। किस तरह अपने हस्बैंड को एतमाद में लिया जाए? देखिए ना, वो एक न्यूली वेड है, ज्यादातर तो अरेंज मैरिजेस होती है ना हमारी सोसाइटी में। अब वो किस तरह उसका ट्रस्ट विन करे, किस तरह एडवाइस मांगे कि भाई आपकी मदर की शुरू में तो मुझे नहीं सही लग रही है, मियां देख रहा होता है। पहली बात तो यह है, जैसे कहते हैं ना, खुदा देख रहा होता है, तो मजाजी खुदा भी देख रहा होता है। ये नहीं होता कि उसे पता नहीं होता। मियां को पता होता है कि मेरी बीवी का और मेरी वालदा का जो आपस में रिश्ता है उसमें कौन कहाँ गलती कर रहा है, मियाँ को पता होता है। फिर हमें अपने मूड की पहचान होनी चाहिए। बीवी को पता होना चाहिए कि खामद से मुझे जब उसकी माँ के बारे में बात करना है तो चाहे माँ ने कितनी भी ज्यादती की हो, बात एहतराम से करनी है, रूड नहीं होना, और अच्छे तरीके से खामद तक अगर कोई बात पहुँचाना जरूरी हो तो पहुँचा सकते हैं। दूसरा फैक्टर जो इसमें मैं समझती हूँ वक्त है। बहू को आते ये सोच लेना नहीं चाहिए कि अब सब कुछ मुझे मिल गया है, और सास को भी ये नहीं समझ लेना चाहिए कि अब सारा कुछ खत्म हो गया है। दोनों को वक्त का थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। वक्त का मतलब ये है कि एक दूसरे को समझना चाहिए कि सास जो है वो बहू को समझे अगर वो उसके लिए नई है, और बहू को चाहिए कि वो अंडरस्टैंड करे अपनी सास को। तो जिस तरह वो अंडरस्टैंडिंग अपने पिछले भी दोस्तों को, रिलेशंस को देती आई है, इस रिलेशनशिप में भी अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है आपस में। आप हमें ये टिप्स दीजिएगा कि देखिए एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि वो गई है उस घर में ब्याह के, अब उसको किस तरह बैलेंस मेंटेन करना चाहिए? क्योंकि कभी कभी होता है ना कि अगर वो ज्यादा भी काम करे या एंथुजियाज्म डिस्प्ले करे तो सास को वो भी इनसिक्योरिटी होती है कि ये तो मेरा घर टेक ओवर कर रही है। यू नो, काफी बार ये देखा गया। तो इस सिचुएशन में एक सास को और बहू को किस तरह डील करना चाहिए कि वो बैलेंस भी क्रिएट और अपना अपना काम सब करें? मेरा ख्याल आजकल की बहू बहुत ज्यादा समझदार है अपनी सास से।
अच्छा। और वो बड़ी अच्छे तरीके से डील कर सकती है इस सिचुएशन को। लेकिन कैसे? वो इस तरह के जहां उसको फील हो, अब समझदार तो है अगर, तो उसको ये फील हो जाएगा कि मेरी जो सास है वो ये महसूस कर रही है, तो वहां से वो थोड़ा सा विड्रॉ कर ले अपने आप को, और जहां वो समझ रही कि उसकी जरूरत है वहां पे वो पांव आगे बढ़ा दे, कदम आगे बढ़ा ले। तो डॉक्टर फलाकत, अगर एक लड़के की माँ टॉन्ट कर रही है लड़की को, ठीक है, सार्कास्टिक हो रही है कि ओहो तुम तो खाली हाथ आ गई, तुमसे तो हमें ये एक्सपेक्टेशन थी वो थी, तो किस तरह लड़की को डील करना चाहिए? देखिए नेगेटिविटी तो कोई बर्दाश्त नहीं करता। बात है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, ना ही दूसरा मांग रहा होता है। जब लोग टॉन्ट करते हैं या तबसरे करते हैं तो आपको तहम्मुल के साथ अपने जज्बात का इजहार करना चाहिए बजाय डिफेंड करने के। आप बता सकते हैं ये कि आपको अच्छा नहीं लगा, आप अपने सास से कह सकती हैं कि आपका इससे दिल टूटा है या आप दुखी हुई हैं या आपको कुछ इससे सास से कमतरी हो रहा है, जो भी फीलिंग हो रही है, आप अपनी सास को अपनी फीलिंग जब बताते हैं तो उसकी कोई सजा बहुत बड़ी आमतौर पर नहीं होती। जब आप वापस पलट के ये कहते हैं कि आपने बरी में वो जो पुराना जोड़ा दिया था या कोई ऐसी बात की थी, तो इस तरह की जो ईंट का जवाब पत्थर से देने से मामला खराब होते हैं। मैं आपको बताऊं कि एक तो यह है कि लड़कियों को शादी से पहले थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए, एक प्रीव्यू होना चाहिए कि शादी के बाद क्या होगा, कैसे हालात होंगे, किससे कैसे डील करना होगा। जैसे मैंने अभी बात की थी कि वो कहता है शादी की पहली रात कि मेरी माँ से या लोगों से अच्छा सलूक करोगी तो मैं फिर आपसे अच्छा सलूक करूंगा। इसी तरह एक और बात भी वो कहता है, लड़का अक्सर बताता है कि मेरी फलां भाभी से तुमने नहीं मिलना, फलां से मिलना है, फलां से दूर रहना है, फलां से। तो ये हदायतकारी जो है ये शौहर को इस तरह की, यही पूछना चाह रही हूँ डॉक्टर साहब कि अगर लड़की भी डील कर ले इसी तरह कि भाई मेरी फैमिली में मेरी इन लोगों से नहीं बनती तो आप उनसे बात ना करें, और लड़का भी इस तरह बात करे तो बैलेंस रहेगा। जवाब देने से मसला हल नहीं होगा। असल बात यह है कि जिन लोगों के, देखिए सादिया, अगर आपकी वजह से मेरा किसी से कोई ताल्लुक है तो वो फिर आप पे डिपेंड करेगा कि अगर आपके ताल्लुकात खराब हो गए हैं तो मुझे भी थोड़ा पीछे हटना चाहिए। लेकिन जो रिश्ते एक तयशुदा रिश्ते होते हैं, जैसे आपके चचा, आपके ताया या खाला या आपकी बीवी, ये तयशुदा रिश्ते हैं। अगर कोई जिठानी है, दरानी है या कोई इस तरह के रिश्ते हैं तो आप जो प्रोटोकॉल है इन रिश्तों का उनको फॉलो करते हैं, और अगर कोई आपको मना करता है तो आप अपोलोजाइज कर लेते हैं, माजरत कर लेते हैं। और इज्जत एक वो वर्ड है सादिया जो हर रिश्ते को कामयाब कर सकता है। एक चीज मैं बताऊं आपको कि मैं चाहे जितनी भी लड़कियों के लिए जितनी भी सास बोलती रहे और आगे से बहू जवाब नहीं देना, एट द एंड ऑफ द डे सास यही कहेगी कि मैं कुछ भी बोलती रहती हूँ, मेरी बहू मुझसे बदतमीजी नहीं करती। मैं तायद करूंगी, यहाँ मैं इनकी तायद करूंगी कि मैंने एक बहुत पढ़ी लिखी बहू से पूछा, क्योंकि वो एक बड़े पढ़े लिखे शख्स के साथ ब्याह के एक बड़ी अनपढ़ सी फैमिली में गई। तो मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात थी, और बड़े ऊंचे से घर से वो बिल्कुल गलियों मोहल्लों में जाके रही जाके। तो मैंने कहा कि भाई तुम्हारी रिलेशनशिप जो है कैसी है? कहती इसमें एक ही गुर है, खामोशी। मैं बिल्कुल चुप। मैं खामोशी के हक में इसलिए नहीं हूँ, अगर आप चुप रहेंगी तो बाजू का सास को इस पे और गुस्सा आएगा, वो आपके चुप रहने पे दो और सुनाएगी, फिर वो और सख्त बात करेगी, फिर वो कोई न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकेगी। तो बेहतर ये है कि आपका एक्सपीरियंस आप अपनी जो फीलिंग्स है ना, अपनी फीलिंग्स बताते रहना चाहिए वक्फे वक्फे से कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील, क्योंकि आप अपनी जब फीलिंग्स बताते हैं तो उसकी सजा मौत नहीं होती। ये जो लफ्ज़ होते हैं ना डॉक्टर साहब, ये बड़े मुहतात इस्तेमाल करने चाहिए, वरना बहुत ज्यादा वाकई गड़बड़ कर देते हैं। जहां तक आपका ये कहने का ताल्लुक है, एक्सप्रेशंस बिल्कुल बता देते हैं कि आया बहू को बात पसंद आई है या सास को पसंद आई है कि नहीं आई। साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अब इसी बात पे हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं ना जाएगा, हमारे साथ रहें।